द अल्केमिस्ट पाउलो कोएल्हो द्वारा की पूरी कहानी। अध्याय 1। सैंटियागो स्पेन के अंडालुसिया क्षेत्र में एक चरवाहा लड़का था। उसे अपनी भेड़ों के झुंड के साथ यात्रा करना बहुत पसंद था। उसके लिए हर दिन एक जैसा था, उठना, भेड़ों को चराने के लिए ले जाना, खाना और सोना। लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। उसका मन जिज्ञासु था और उसने पढ़ना सीख लिया था, जो एक चरवाहे के लिए असामान्य था। वो पादरी बनने के लिए एक सेमिनरी गया था, लेकिन उसने इसके बजाय यात्रा करने का फैसला किया। इसलिए उसने भेड़ों का एक झुंड खरीद लिया। हर साल वह अपनी भेड़ों को अंडालुसिया के एक अलग हिस्से में ले जाता था। इस साल वो टेरिफा पहुंचने की योजना बना रहा था। वहां वो एक लड़की को जानता था जो एक दुकान में काम करती थी। उसे उससे बात करना अच्छा लगता था, हालांकि शायद इसका कोई और मतलब नहीं था। एक दिन जब वो टेरिफा के पास पहुंच रहा था तो उसे दूसरी बार वही सपना आया। उसने सपना देखा कि वह अपनी भेड़ों के साथ एक खेत में था जब एक बच्चा प्रकट हुआ और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चा उसे मिस्र के पिरामिडों तक ले गया और कहा, अगर तुम यहां आओगे तो तुम्हें एक खजाना मिलेगा। जैसे ही बच्चा उसे खजाना कहां था ये दिखाने वाला था, सैंटियागो जाग गया। सपने ने उसे परेशान कर दिया। वह हमेशा वर्तमान में जीता था, लेकिन यह सपना बार बार आता रहा। उसने टेरिफा में एक बूढ़ी जिप्सी महिला से सलाह लेने का फैसला किया जो सपनों की व्याख्या करती थी। अध्याय 2। जब सैंटियागो ने जिप्सी महिला को अपना सपना बताया तो उसने ध्यान से सुना। जब उसने समाप्त किया तो उसने कहा, तुम्हें मिस्र जाना होगा। मैंने उन पिरामिडों के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन अगर एक बच्चा तुम्हें खजाना दिखाता है तो वह मौजूद है। अगर तुम्हें वह मिल जाता है तो तुम्हें खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो उसकी सरल व्याख्या और भुगतान के अनुरोध से हैरान था। उसे लगा कि यह थोड़ी चाल है। हालांकि उसने सीखा था कि जिप्सी बुद्धिमान होते हैं। उसने इसके बारे में सोचने का फैसला किया। अगले दिन जब वह अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा था तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। आदमी ने अजीब कपड़े पहने थे और सैंटियागो के बारे में बहुत कुछ जानता हुआ लग रहा था। उसने अपना परिचय सालेम के राजा मेल्किसेडेक के रूप में दिया। बूढ़े आदमी ने सैंटियागो को बताया कि उसका सपना उसकी व्यक्तिगत किंवदंती थी, वो जो हमेशा से हासिल करना चाहता था। मेल्किसेडेक ने समझाया कि हर कोई जब वे युवा होते हैं तो अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को जानता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है एक रहस्यमय शक्ति उन्हें इसे छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है। मेल्किसेडेक ने सैंटियागो को अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पालन करने और मिस्र जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि वह सैंटियागो को शगुन, भगवान के संकेतों को दिखाकर मदद कर सकता है। उसने बदले में सैंटियागो के झुंड का 10वां हिस्सा मांगा। सैंटियागो हिचकिचा रहा था, लेकिन अंततः सहमत हो गया। मेल्किसेडेक ने 2 पत्थर निकाले, एक सफेद और एक काला, जिन्हें उरीम और थुमीम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वे सैंटियागो को शगुन पढ़ने में मदद कर सकते हैं। सफेद पत्थर का मतलब हाँ था और काले पत्थर का मतलब नहीं। उन्होंने सैंटियागो को उनका उपयोग केवल तभी करने के लिए कहा जब किसी अन्य तरीके से शगुन पढ़ना असंभव हो। बूढ़े राजा ने सैंटियागो को आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। सैंटियागो ने अपनी भेड़ों को बेचने और मिस्र की अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला करते हुए उत्साह और डर का मिश्रण महसूस किया। अध्याय 3। सैंटियागो ने अपनी भेड़ों को बेच दिया और उत्तरी अफ्रीका में टैंजियर जाने वाले जहाज का टिकट खरीदा। उसने स्वतंत्रता की भावना महसूस की, लेकिन अपने परिचित जीवन को छोड़ने का दुख भी हुआ। जब वो टैंजियर पहुंचा तो सब कुछ नया और अजीब था। वह अरबी नहीं बोलता था। जब वो बाजार से गुजर रहा था तो उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जो स्पेनिश बोलता था और उसने उसे मार्गदर्शन करने की पेशकश की। सैंटियागो ने उस पर भरोसा किया। युवक सैंटियागो को बाजार के एक व्यस्त हिस्से में ले गया। जब सैंटियागो दर्शनीय स्थलों और ध्वनियों से विचलित था तो युवक सैंटियागो के सारे पैसे लेकर गायब हो गया। सैंटियागो तबाह हो गया था। वह एक विदेशी भूमि में था, बिना पैसे के और भाषा जाने बिना। उसने युवक पर भरोसा करने के लिए खुद को मूर्ख महसूस किया। उसने स्पेन लौटने और फिर से चरवाहा बनने के बारे में सोचा। हालांकि उसे अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पालन करने के बारे में मेल्किसेडेक के शब्द याद आए। उसने हार न मानने का फैसला किया। उसे जीवित रहने और अपनी यात्रा जारी रखने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी। उसे एक क्रिस्टल की दुकान पर काम मिल गया, जिसका मालिक एक दयालु लेकिन सतर्क व्यापारी था। सैंटियागो की कड़ी मेहनत और नए विचारों ने दुकान को अधिक सफल बनाने में मदद की। उसने व्यापारी से सपनों की शक्ति और उन्हें साकार करने के डर के बारे में बहुत कुछ सीखा। अध्याय 4। सैंटियागो ने लगभग 1 साल तक क्रिस्टल की दुकान पर काम किया। उसने स्पेन लौटने और अधिक भेड़ें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा बचाया था, जो व्यापारी ने सोचा था कि वह करेगा। लेकिन सैंटियागो अभी भी पिरामिडों पर खजाने का सपना देखता था। उसने अपनी यात्रा जारी रखने की तीव्र इच्छा महसूस की। उसने सीखा था कि दुनिया में एक आत्मा है और जो कोई भी उस आत्मा को समझता है वो चीजों की भाषा को समझ सकता है।
उसने ये भी सीखा कि कई कीमियागरों ने अपनी व्यक्तिगत किंवदंतियों को साकार किया था और महान खजाने की खोज की थी। एक दिन मिस्र के रेगिस्तान को पार करने के लिए एक कारवां बन रहा था। सैंटियागो ने उसमें शामिल होने का फैसला किया। उसने अपना थोड़ा सामान पैक किया और क्रिस्टल व्यापारी को अलविदा कह दिया, जो उसे जाते देखकर दुखी था, लेकिन उसने उसके फैसले का सम्मान किया। कारवां में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो एक प्रसिद्ध कीमियागर की तलाश में भी यात्रा कर रहा था। अंग्रेज के पास कीमिया पर कई किताबें थी और वह साधारण धातुओं को सोने में बदलने के रहस्य सीखने के लिए उत्सुक था। सैंटियागो को रेगिस्तान के बारे में जानने में अधिक दिलचस्पी थी। सहारा के लंबे सफर के दौरान सैंटियागो ने कारवां और रेगिस्तान को ध्यान से देखा। उसने शगुन के महत्व और अपने दिल की सुनने के बारे में सीखा। उसने और अंग्रेज ने अक्सर अपनी यात्रा के कारणों पर चर्चा की। अध्याय 5। जैसे जैसे कारवां रेगिस्तान में और गहरा होता गया, जनजातियों के बीच युद्ध की बातें और आम होती गईं। यात्रियों की चिंता बढ़ गई। सैंटियागो ने ऊंट चालक से दोस्ती कर ली, जिसने उसे वर्तमान क्षण में जीना सिखाया। ऊंट चालक ने कहा कि अगर कोई वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकता है तो वो खुश रहेगा। एक रात सैंटियागो ने देखा कि क्षितिज नीचा लग रहा था और वह रेगिस्तान में ही तारे देख सकता था। ऊंट चालक ने समझाया कि वे एक नखलिस्तान के पास पहुंच रहे थे। जब वे नखलिस्तान पहुंचे तो सैंटियागो चकित रह गया। ये जितना उसने सोचा था उससे कहीं बड़ा था, जिसमें कई कुएं और ताड़ के पेड़ थे। यात्रियों को शरण की जगह पाकर राहत मिली। कारवां के नेता ने समझाया कि जनजातीय युद्धों के दौरान नखलिस्तान तटस्थ क्षेत्र थे। यात्रियों सहित सभी को अपने हथियार सौंपने पड़े। सैंटियागो हैरान रह गया जब अंग्रेज ने स्वेच्छा से अपनी पिस्तौल सौंप दी जो वह ले जा रहा था। अंग्रेज ने कहा कि इसने उसे लोगों पर भरोसा करने में मदद की थी। सैंटियागो ने अपने खजाने के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि वह अपने सपने के जितना करीब आ रहा था, चीजें उतनी ही मुश्किल होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी परीक्षा हो रही है। उसे बूढ़े राजा के शुरुआती भाग्य और अंतिम परीक्षा के शब्द याद आए। वो जानता था कि उसे धैर्य रखना होगा और शगुन पर ध्यान देना होगा। अध्याय 6। नखलिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात कुएं पर एक युवती से हुई। उसका नाम फातिमा था। जिस क्षण उसने उसकी आंखों में देखा, उसने एक ऐसा प्यार महसूस किया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे लगा कि यह एक शगुन है जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह बिना शब्दों के जानता था कि वह उसके जीवन की महिला थी। उसने जाना कि उसका नाम फातिमा था। उसने उससे उस कीमियागर के बारे में पूछा जिसे अंग्रेज ढूंढ रहा था। उसने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह बुद्धिमान व्यक्ति वहीं रहता था। अंग्रेज कीमियागर को खोजने चला गया। सैंटियागो कुएं के पास ही रहा, फातिमा के बारे में सोचता रहा। उसने महसूस किया कि उसने उसे उसके अस्तित्व के बारे में जानने से पहले ही प्यार कर लिया था। उसने महसूस किया कि उसके लिए उसका प्यार उसे दुनिया के किसी भी खजाने को खोजने में मदद करेगा। अगले दिन सैंटियागो कुएं पर लौटा और फातिमा से कहा कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। फातिमा ने अपना घड़ा गिरा दिया, जिससे पानी बिखर गया। उसने कहा कि युद्ध एक दिन खत्म हो जाएगा। सैंटियागो ने एक चरवाहे के रूप में अपने अतीत के बारे में सोचा और जानता था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उसमें लौट सकता है, लेकिन फातिमा किसी भी खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। फातिमा ने उसे बताया कि रेगिस्तानी महिलाओं को अपने उन पुरुषों पर गर्व होता है जो खजाने की तलाश में जाते हैं। उसने अपना घड़ा फिर से भरा और चली गई। सैंटियागो हर दिन उससे मिलने कुएं पर जाता था। वे दोस्त बन गए और उसने उसके साथ जो समय बिताया वो उसके जीवन का सबसे खुशनुमा समय था। एक महीने बाद कारवां के नेता ने घोषणा की कि जनजातीय युद्ध समाप्त होने तक उन्हें नखलिस्तान में रहना होगा। सैंटियागो ने यह बात फातिमा को बताई। उसने कहा कि चूंकि उसने उसे सार्वभौमिक भाषा और विश्व की आत्मा के बारे में सिखाया था, इसलिए वह उसका एक हिस्सा बन गई थी। उसने उसे अपनी व्यक्तिगत किंवदंती की खोज जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, ये कहते हुए कि अगर वह वास्तव में उसके सपने का हिस्सा था तो वह वापस आएगा। सैंटियागो उसे छोड़ने से दुखी था, लेकिन जानता था कि उसे अपने दिल का पालन करना होगा। अध्याय 7। सैंटियागो अंग्रेज को खोजने गया, जिसने अपने तंबू के बाहर एक भट्टी बनाई थी और सल्फर को अलग करने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज ने कहा कि मास्टर वर्क को हासिल करने के लिए उसे विफलता के अपने डर पर काबू पाना होगा। सैंटियागो प्यार और स्वामित्व पर विचार करते हुए रेगिस्तान में भटक गया। उसने 2 बाज उड़ते हुए देखे और उसे अचानक नखलिस्तान में घुसते हुए एक सेना का दृश्य दिखाई दिया। उसे लगा कि यह एक शगुन है। उसने अपनी दृष्टि के बारे में ऊंट चालक को बताया। ऊंट चालक, जो शगुन की भाषा को समझता था, ने सैंटियागो को जनजातीय प्रमुखों को चेतावनी देने की सलाह दी। सैंटियागो नखलिस्तान के केंद्र में बड़े सफेद तंबू में गया और प्रमुखों से मिलने के लिए कहा। उसने उन्हें उस सेना के बारे में बताया जो उसने अपनी दृष्टि में देखी थी। प्रमुख संशय में थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनी। एक बूढ़े और सम्मानित प्रमुख ने रेगिस्तान के संदेशों पर विश्वास करने की परंपरा के बारे में बात की,
जैसे मिस्र में जोसेफ की कहानी जिसने फिरौन के सपने की व्याख्या की थी। प्रमुखों ने सैंटियागो की चेतावनी को गंभीरता से लेने का फैसला किया। बूढ़े प्रमुख ने घोषणा की कि अगले दिन वे नखलिस्तान में हथियार न ले जाने की परंपरा को तोड़ देंगे। वे दुश्मन की तलाश में रहेंगे। मारे गए हर 10 दुश्मनों के लिए सैंटियागो को सोने का एक टुकड़ा मिलेगा। लेकिन अगर दिन के अंत तक कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया तो सैंटियागो पर एक इस्तेमाल किया जाएगा। उस रात जब सैंटियागो अपने तंबू की ओर लौट रहा था तो तेज हवा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। काले कपड़े पहने एक घुड़सवार जिसके कंधे पर एक बाज था प्रकट हुआ। घुड़सवार ने मांग की कि बाजों की उड़ान को पड़ने की हिम्मत किसने की। सैंटियागो ने कहा कि वह था और उसने नखलिस्तान को बचाने के लिए ऐसा किया था। घुड़सवार ने अपनी तलवार नीचे कर दी जब तक कि वह सैंटियागो के माथे को छू नहीं गई, जिससे खून निकल आया। घुड़सवार ने पूछा कि सैंटियागो ने पक्षियों की उड़ान क्यों पड़ी। सैंटियागो ने समझाया कि वे नखलिस्तान को बचाना चाहते थे और अगर उन्होंने हमला किया तो उनके और भी आदमी मर जाएंगे। घुड़सवार ने अपनी तलवार वापस ले ली और कहा कि सैंटियागो को अपनी भविष्यवाणियों के साथ सावधान रहना चाहिए। फिर उसने पूछा कि एक अजनबी देश में क्या कर रहा था। सैंटियागो ने जवाब दिया कि वह अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पालन कर रहा था। घुड़सवार ने खुद को कीमियागर बताया। उसने कहा कि उसे सैंटियागो के साहस का परीक्षण करना था जो विश्व की भाषा को समझने के लिए आवश्यक था। उसने सैंटियागो को रेगिस्तान से प्यार करने के लिए कहा लेकिन उस पर कभी पूरी तरह से भरोसा न करने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर अगले दिन सूर्यास्त तक सैंटियागो का सिर उसके कंधों पर रहा तो उसे दक्षिण में उससे मिलने आना चाहिए। अध्याय 8। अगली सुबह नखलिस्तान के 2000 सशस्त्र आदमी ताड़ के पेड़ों के बीच छिप गए। दोपहर तक 500 दुश्मन कबीले के लोग आए और एक खाली तंबू पर हमला कर दिया। नखलिस्तान के आदमियों ने जल्दी से उन्हें घेर लिया और हरा दिया। कबीले के प्रमुख ने सैंटियागो को 50 सोने के टुकड़े भेंट किए और उसे नखलिस्तान का सलाहकार बनने के लिए कहा। उस रात सैंटियागो दक्षिण की ओर घोड़े पर सवार होकर कीमियागर का तंबू ढूंढने गया। कीमियागर के पास 2 मरे हुए बाज थे। उसने कहा कि हवा ने उसे बताया था कि सैंटियागो आएगा और उसे मदद की जरूरत होगी। सैंटियागो ने जनजातीय युद्ध का उल्लेख किया जिससे रेगिस्तान पार करना असंभव हो गया था। कीमियागर ने कहा कि सैंटियागो पहले से ही वह सब जानता था जो उसे जानने की जरूरत थी और वह केवल उसे उसके खजाने की ओर इशारा करेगा। सैंटियागो ने कहा कि उसे फातिमा और अपने सोने में अपना खजाना मिल गया था। कीमियागर ने उसे याद दिलाया कि उनमें से कोई भी पिरामिडों पर नहीं था। उन्होंने साथ में खाना खाया और कीमियागर ने सैंटियागो को शराब दी। उसने कहा कि यह वह नहीं है जो आदमी के मुंह में जाता है वो बुरा है, बल्कि वो जो बाहर आता है। कीमियागर ने सैंटियागो को अपना ऊंट बेचने और एक घोड़ा खरीदने के लिए कहा क्योंकि ऊंट विश्वासघाती थे। उसने कहा कि सैंटियागो को अपना खजाना खोजने की जरूरत है ताकि उसने रास्ते में जो कुछ भी सीखा है वो समझ में आ जाए। उसने कहा, याद रखना कि जहां तुम्हारा दिल है वहां तुम्हें तुम्हारा खजाना मिलेगा। अध्याय 9। अगली रात सैंटियागो एक घोड़े के साथ प्रकट हुआ। कीमियागर ने उसे रेगिस्तान में जीवन कहाँ है ये दिखाने के लिए कहा क्योंकि केवल वही लोग ऐसे संकेत देख सकते हैं जो खजाना ढूंढ सकते हैं। वे रेगिस्तान में घोड़े पर सवार होकर निकले। सैंटियागो का घोड़ा बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक धीमा हो गया। सैंटियागो ने कहा कि उसके घोड़े को जीवन की भाषा पता थी। वे उतर गए और पत्थरों के बीच एक छेद पाया। कीमियागर ने छेद में हाथ डाला और एक कोबरा बाहर निकाला। कीमियागर ने अपनी तलवार से रेत में एक घेरा बनाया और सांप को अंदर रख दिया। सांप शांत हो गया। कीमियागर ने कहा कि सैंटियागो ने रेगिस्तान में जीवन पाया था, वह शगुन जिसकी उसे जरूरत थी क्योंकि पिरामिड रेगिस्तान से घिरे हुए थे। सैंटियागो दुखी था क्योंकि अपनी खोज जारी रखने का मतलब फातिमा को छोड़ना था। कीमियागर ने कहा कि फातिमा रेगिस्तान की एक महिला थी और जानती थी कि पुरुषों को लौटने के लिए जाना पड़ता है। उसने समझाया कि अगर सैंटियागो रुक जाता तो क्या होता, वह एक सम्मानित सलाहकार बन जाता, फातिमा से शादी कर लेता और कुछ समय के लिए खुश रहता, लेकिन अंततः उसे अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा न करने का पछतावा होता और शगुन उसे छोड़ देते। कीमियागर ने कहा कि सच्चा प्यार कभी भी किसी आदमी को अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा करने से नहीं रोकता है। उसने घेरा मिटा दिया और सांप रेंगता हुआ चला गया। सैंटियागो ने कीमियागर के साथ जाने का फैसला किया। अगली सुबह सैंटियागो ने फातिमा को अलविदा कहा। उसने उसे बताया कि वह उसका इंतजार करेगी और रेगिस्तान अब उसकी वापसी की उम्मीद से भर जाएगा। सैंटियागो और कीमियागर रेगिस्तान में घोड़े पर सवार होकर निकले। कीमियागर ने उसे उस बारे में न सोचने के लिए कहा जो उसने पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि सब कुछ विश्व की आत्मा में लिखा हुआ था। उन्होंने कई दिनों तक यात्रा की। कीमियागर ने कहा कि सैंटियागो अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंच रहा था और अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा करने के लिए उसे बधाई दी। सैंटियागो को लगा कि उसे कुछ भी नया नहीं सिखाया गया है। कीमियागर ने कहा कि सीखने का एकमात्र तरीका कार्रवाई के माध्यम से था और सैंटियागो ने एक चीज को छोड़कर वह सब कुछ पहले ही सीख लिया था जो उसे जानने की जरूरत थी।
कीमियागर ने समझाया कि कीमिया आध्यात्मिक पूर्णता को भौतिक तल के संपर्क में लाने के बारे में थी। उसने रेत में एक प्रतीक बनाया, ये कहते हुए कि यह पन्ना टैबलेट पर लिखा गया था और विश्व की आत्मा का सीधा मार्ग था। उसने कहा कि दुनिया इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग दृश्यमान वस्तुओं के माध्यम से भगवान की आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझ सकें। उसने सैंटियागो को रेगिस्तान में डूब जाने और अपने दिल की सुनने के लिए कहा, जो सब कुछ जानता था क्योंकि वह विश्व की आत्मा से आया था। वे चुपचाप चलते रहे। सैंटियागो को अपने दिल की सुनना मुश्किल लगा, जो उत्तेजित था और फातिमा और उसके सपनों की बात कर रहा था। कीमियागर ने उसे बताया कि उसका दिल जिंदा है और उसे सुनते रहना चाहिए। सैंटियागो का दिल खजाना न मिलने या रेगिस्तान में मरने के डर की बात करने लगा। उसने कीमियागर को बताया कि उसका दिल एक गद्दार है। कीमियागर ने समझाया कि सपने का पीछा करते हुए जो कुछ जीता है उसे खोने से डरना दिल के लिए स्वाभाविक है। उसने कहा कि सैंटियागो को अपने दिल की सुननी चाहिए ताकि वह उसे अप्रत्याशित झटकों से कभी आश्चर्यचकित न कर सके। सैंटियागो ने अपने दिल की चालों को समझना सीख लिया और उसे जैसा था वैसा ही स्वीकार कर लिया। उसका डर कम हो गया और वह नखलिस्तान लौटने की अपनी जरूरत भूल गया। एक रात सैंटियागो के दिल ने उसे बताया कि सभी खुश लोगों में भगवान है और खुशी एक रेत के दाने में भी मिल सकती है। उसने कहा कि हर किसी के लिए एक खजाना इंतजार कर रहा था, लेकिन लोग अक्सर डर के मारे उसकी तलाश करना बंद कर देते थे। सैंटियागो ने पूछा कि लोगों के दिल उन्हें अपने सपनों का पीछा करते रहने के लिए क्यों नहीं कहते। कीमियागर ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे दिलों को सबसे ज्यादा दुख होता है। उस दिन से सैंटियागो अपने दिल को समझ गया और उससे हमेशा बात करने के लिए कहा, खासकर जब वह अपने सपनों से भटक गया था। कीमियागर ने कहा कि एक सपने के साकार होने से पहले विश्व की आत्मा रास्ते में सीखी गई हर चीज का परीक्षण करती है। यह वह बिंदु था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते थे। उन्होंने कहा कि हर खोज शुरुआती भाग्य के साथ शुरू होती है और विजेता के गंभीर रूप से परीक्षण किए जाने के साथ समाप्त होती है। अगले दिन वे 3 सशस्त्र कबीले के लोगों से मिले जिन्होंने उनसे पूछताछ की। कीमियागर ने शांति से उन्हें दार्शनिक पत्थर और जीवन का अमृत दिखाया जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। कीमियागर ने समझाया कि जब किसी के पास भीतर महान खजाने होते हैं तो उन पर शायद ही कभी विश्वास किया जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सैंटियागो का दिल शांत हो गया, रेगिस्तान पर विचार करने और उसके साथ विश्व की आत्मा से पीने में संतुष्ट था। एक दोपहर वे एक कबीले की बस्ती से गुजरे। कीमियागर ने सैंटियागो को अपने दिल पर भरोसा करने के लिए आगाह किया, लेकिन ये कभी न भूलने के लिए कि वह रेगिस्तान में था जहां विश्व की आत्मा युद्ध की चीखों को सुन सकती थी। 2 घुड़सवारों ने उन्हें रोक दिया, ये कहते हुए कि वे एक युद्ध क्षेत्र में थे। कीमियागर की तेज निगाहों ने उन्हें यात्रियों को जाने देने के लिए मना लिया। अंत में वे क्षितिज पर पहाड़ों पर पहुंच गए। कीमियागर ने कहा कि वे पिरामिडों से 2 दिन दूर थे। सैंटियागो ने कीमिया के बारे में सीखने के लिए कहा। कीमियागर ने कहा कि कीमिया विश्व की आत्मा में प्रवेश करने और अपना खजाना खोजने के बारे में थी। उन्होंने समझाया कि सोना सबसे विकसित धातु थी और जो कीमियागर केवल सोना चाहते थे उन्हें कभी रहस्य नहीं मिला। वे भूल गए कि अन्य धातुओं की अपनी व्यक्तिगत किंवदंतियां पूरी करनी थी। कीमियागर ने एक खोल उठाया, ये कहते हुए कि समुद्र उसमें रहता था क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत किंवदंती थी और जब तक रेगिस्तान फिर से पानी से नहीं भर जाता तब तक वो कभी नहीं रुकेगा। वे पिरामिडों की ओर घोड़े पर सवार होकर चले गए। अध्याय 10। जैसे ही सूरज डूबा, सैंटियागो के दिल ने खतरे का संकेत दिया। वे टिब्बों से घिरे हुए थे और फिर नीले रंग के कपड़े पहने सैकड़ों कबीले के लोगों से घिरे हुए थे। उन्हें एक सैन्य शिविर में ले जाया गया। उनमें से एक आदमी ने उन पर जासूस होने का आरोप लगाया। कीमियागर ने शांति से कहा कि वे सिर्फ यात्री थे और सैंटियागो एक कीमियागर था जो असाधारण शक्तियां प्रदर्शित कर सकता था। सरदार उत्सुक था और एक प्रदर्शन देखने के लिए कहा। कीमियागर ने कहा कि सैंटियागो को खुद को हवा में बदलने के लिए 3 दिन चाहिए। अगर वो विफल रहा तो उन्होंने अपने जीवन की पेशकश की। सरदार उन्हें 3 दिन देने के लिए सहमत हो गया। कीमियागर ने सैंटियागो को डर न दिखाने के लिए कहा। सैंटियागो डर गया था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि खुद को हवा में कैसे बदला जाए। कीमियागर ने उसे याद दिलाया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत किंवदंती जी रहा था तो वो सब जानता था जो उसे जानने की जरूरत थी, और एकमात्र चीज जिसने एक सपने को असंभव बना दिया वो विफलता का डर था। तीसरे दिन सरदार और उसके अधिकारी सैंटियागो को देखने आए। सैंटियागो ने रेगिस्तान से बात की, उससे हवा में बदलने में मदद करने के लिए कहा ताकि वह अपने प्रियजन के पास लौट सके जो कहीं उसकी रेत में था। रेगिस्तान ने कहा कि वह हवा को उड़ाने में मदद करने के लिए अपनी रेत दे सकता है, लेकिन सैंटियागो को हवा से मदद मांगने की जरूरत थी। एक हल्की हवा चलने लगी। सैंटियागो ने हवा से बात की, उसे उस दिन की याद दिलाई जब उसने अपने प्रियजन की आवाज उस तक पहुंचाई थी। हवा ने पूछा कि उसे उसकी भाषा और रेगिस्तान की भाषा किसने सिखाई। सैंटियागो ने कहा कि यह उसका दिल था। हवा ने कहा कि वह एक आदमी को हवा में नहीं बदल सकती। सैंटियागो ने कहा कि उसके भीतर हवाएं, रेगिस्तान, महासागर
तारे और ब्रह्मांड में बनी हर चीज है, सब एक ही हाथ से और एक ही आत्मा से बनी है। उसने हवा से उसे कुछ क्षणों के लिए हवा बनना सिखाने के लिए कहा ताकि वे लोगों और हवाओं की असीमित संभावनाओं के बारे में बात कर सकें। हवा उत्सुक हो गई, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो इन चीजों के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन यह नहीं जानती थी कि एक आदमी को हवा में कैसे बदला जाए। उसने सीमित महसूस किया। सैंटियागो ने कहा, इसे हम प्यार कहते हैं। जब तुम्हें प्यार किया जाता है तो तुम सृष्टि में कुछ भी कर सकते हो। जब तुम्हें प्यार किया जाता है तो यह समझने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे भीतर होता है, और यहां तक कि आदमी भी खुद को हवा में बदल सकते हैं जब तक हवा मदद करती है। बेशक हवा गर्वित और चिढ़ और तेज चली, जिससे रेगिस्तान की रेत उड़ गई, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह एक आदमी को हवा में बदलना नहीं जानती थी और प्यार के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने सुझाव दिया कि सैंटियागो स्वर्ग से पूछे। सैंटियागो ने हवा से इतना तेज रेत का तूफान पैदा करने के लिए कहा कि वह बिना अंधा हुए स्वर्ग को देख सके। हवा ने मान लिया और आकाश रेत से भर गया, जिससे सूरज एक सुनहरी डिस्क में बदल गया। शिविर में दृश्यता लगभग शून्य थी। रेगिस्तान के आदमी इस हवा को जानते थे, सिमुम, और इसने उन्हें डरा दिया। सैंटियागो ने सूरज से बात की, ये कहते हुए कि अगर वह प्यार के बारे में जानता है तो उसे विश्व की आत्मा के बारे में भी पता होना चाहिए, जो प्यार से बनी थी। सूरज ने जवाब दिया कि वह विश्व की आत्मा को देख सकता है और उससे संवाद कर सकता है, जिससे जीवन फलता फूलता है। उसने कहा कि उसने पृथ्वी से अपनी महान दूरी से प्यार करना सीखा था, यह जानकर कि बहुत करीब आने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सैंटियागो ने बताया कि सूरज सब कुछ दूर से देखता है और प्यार नहीं जानता, जिसने विश्व की आत्मा को बदल दिया और बेहतर बनाया। उन्होंने कहा कि जब लोग प्यार करते हैं तो वे हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करते हैं, विश्व की आत्मा का पोषण करते हैं। उसने सूरज से उसे हवा में बदलने में मदद करने के लिए कहा। सूरज, खुद को सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हुए, स्वीकार किया कि वह एक आदमी को हवा में बदलना नहीं जानता था और सुझाव दिया कि सैंटियागो उस हाथ से पूछे जिसने सब कुछ लिखा था। हवा खुशी से चिल्लाई और पहले से कहीं ज्यादा तेज चली। तंबू उखड़ गए और जानवर भाग गए। चट्टान पर आदमी एक दूसरे को पकड़े हुए थे। सैंटियागो उस हाथ की ओर मुड़ा जिसने सब कुछ लिखा था। ब्रह्मांड शांत हो गया। उसने बात नहीं की, लेकिन अपने दिल से प्यार की एक लहर महसूस की और चुपचाप प्रार्थना करने लगा। उसने समझा कि रेगिस्तान, हवा और सूरज भी संकेतों को समझने और अपने रास्ते का पालन करने की कोशिश कर रहे थे। उसने महसूस किया कि शगुन हर जगह थे, बिना किसी निहित कारण के, और कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि उन्हें क्यों बनाया गया था, लेकिन उस हाथ का एक कारण था और वो चमत्कार कर सकता था। सैंटियागो विश्व की आत्मा के माध्यम से पहुंचा और देखा कि वह ईश्वर की आत्मा का हिस्सा है, जो उसकी अपनी आत्मा भी थी। उसने समझा कि वह एक लड़का चमत्कार कर सकता है। सिमुम पहले कभी नहीं की तरह उड़ा। बाद में अरब उस लड़के की किंवदंती कहेंगे जिसने खुद को हवा में बदल लिया। जब हवा रुकी तो सैंटियागो शिविर के दूसरी ओर एक प्रेरी के बगल में शांति से खड़ा था। आदमी डर गए थे, लेकिन कीमियागर मुस्कुराया, अपना सही शिष्य पाकर, और सरदार मुस्कुराया, ईश्वर की महिमा को पहचानकर। अगले दिन जनरल ने उन्हें विदाई दी और एक एस्कॉर्ट प्रदान किया। अध्याय 11। वे देर दोपहर तक घोड़े पर सवार होकर एक कॉप्टिक मठ पहुंचे। कीमियागर घोड़े से उतर गया और एस्कॉर्ट को वापस जाने के लिए कहा। उसने सैंटियागो को बताया कि वे पिरामिडों से 3 घंटे दूर थे और वहां से वह अकेला रहेगा। सैंटियागो ने उसे विश्व की भाषा सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। कीमियागर ने उत्तर दिया कि उसने केवल वही आह्वान किया था जो सैंटियागो पहले से जानता था। कीमियागर ने एक भिक्षु से बात की और रसोई का उपयोग करने की अनुमति मांगी। उसने एक लोहे के पैन में सीसा पिघलाया और अपनी थैली से पीले अंडे, दार्शनिक पत्थर का एक टुकड़ा लिया, उसे मोम में लपेटा और उसे पिघले हुए सीसे में मिला दिया। मिश्रण लाल रंग का हो गया। ठंडा होने के बाद सीसा सोने में बदल गया था। सैंटियागो ने पूछा कि क्या वह कभी ऐसा करना सीखेगा। कीमियागर ने कहा कि यह उसकी व्यक्तिगत किंवदंती थी, सैंटियागो की नहीं, लेकिन वह दिखाना चाहता था कि यह संभव है। मठ के फाटकों पर कीमियागर ने सोने को 4 भागों में विभाजित किया। एक भाग भिक्षु की उदारता के लिए था, एक सैंटियागो के लिए जनरल को दिए गए को बदलने के लिए, एक खुद के लिए रेगिस्तानी युद्धों में लौटने के लिए, और अंतिम भाग भी सैंटियागो के लिए, भविष्य की किसी भी जरूरत के लिए। कीमियागर ने कहा, एक बार जो होता है वो फिर कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो 2 बार होता है वो निश्चित रूप से तीसरी बार होगा। फिर कीमियागर ने सैंटियागो को एक रोमन सेंटूरियन की कहानी सुनाई जिसके शब्द विश्वास से बोले गए, अमर हो गए। ये जोर देकर कहा कि हर कोई दुनिया के इतिहास में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, अक्सर अनजाने में। उन्होंने अलविदा कहा और सैंटियागो अकेले रेगिस्तान में घोड़े पर सवार होकर चला गया, अपने दिल की सुनता हुआ, जो उसे उसके खजाने तक ले जाएगा। कीमियागर ने कहा था, जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा दिल भी होगा। उपसंहार।
रात होते ही सैंटियागो एक छोटे वीरान चच में पहुंचा। खंडहरों से एक गूलक का पेड़ उगा हुआ था। उसे अपनी भेड़ों के साथ वहां बिताई गई शांत रात याद आई, सपने को छोड़कर। वो तारों को देखता हुआ बैठा रहा, कुछ शराब पी और अपनी यात्रा और जिन लोगों से वह मिला था उन्हें याद किया। उसने महसूस किया कि शगुन ने उसे सही मार्गदर्शन दिया था। वो सो गया और सूरज के ऊंचा होने पर जागा। उसने गूलक के पेड़ के आधार पर खोदना शुरू कर दिया। उसने मजाक में कीमियागर को पूरी कहानी जानने और अपनी वापसी के लिए सोना छोड़ने के लिए एक जादूगर कहा। उसने हवा में एक आवाज सुनी जिसमें कहा गया था कि अगर उसे पता होता तो वो सुंदर पिरामिड नहीं देख पाता। सैंटियागो मुस्कुराया और खोदता रहा। कुछ समय बाद उसकी फावड़ा किसी ठोस चीज से टकरा गया। उसने स्पेनिश सोने के सिक्कों, कीमती पत्थरों और सोने की कलाकृतियों से भरा एक संदूक निकाला, एक विजय का भूला हुआ लूट का माल। उसने उरीम और थुमीम निकाले जिनका उसने केवल एक बार उपयोग किया था। उसने उन्हें संदूक में रख दिया, बूढ़े राजा की याद दिलाते हुए। उसने सोचा कि जो लोग अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा करते हैं उनके लिए जीवन कितना उदार था। उसे जिप्सी महिला को अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने का अपना वादा याद आया। हवा चलने लगी, अफ्रीका से लेवांट। इसने उसे अपनी जानी पहचानी खुशबू और दूर से एक चुंबन का स्पर्श दिया। सैंटियागो मुस्कुराया और कहा, मैं आ रहा हूं, फातिमा। और ये द अल्केमिस्ट की पूरी कहानी है।